बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ढोकला बनाना बता रहा हूँ। ढोकरा, जिसको कच्छी और गुजराती में ढोकरा बोलते हैं। इससे पहले मैंने बसबूसा बनाया था, सूजी का केक, जिसको देख के मुझे ख्याल आया कि मैं ढोकरा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने ये मैदा, जिसके लिए हमें ना बेसन चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने 2 कप ये बेसन ले लिए। 2 कप बेसन के अंदर आधा कप दही हम ऐड कर रहे हैं। ये 1 2 3 एंड 4 टेबल स्पून, यानी 1 कप में 2 टेबल स्पून और 2 कप में बेसन में 4 टेबल स्पून हमने ये डाला। अब इसमें ये 2 कप मैंने अभी डाल दिए और अब इसको सिर्फ दही और बेसन और पानी के साथ इसको मिला के इसका स्मूथ बैटर बना के हम इसको रख देंगे ताकि इसमें खमीर आ जाए। 4 घंटे बाद ये थोड़ा सा फ्लफी हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगा 1.5 टेबल स्पून ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। लहसुन नहीं है इसमें, सिर्फ हरी मिर्चें और अदरक है। इसका मैंने पेस्ट इसमें ऐड किया और इसके साथ मैं इसमें शुगर ऐड करूंगा 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टी स्पून इसमें नमक, 1/2 टी स्पून इसमें हल्दी और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करूंगा मैं। ये 3 टेबल स्पून है, जिसमें से मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जिनमें से है मस्टर्ड सीड यानी कि राई के दाने हैं, करी लीव्स, करी पत्ते, हरी मिर्चें हैं और धनिया है और इनो सोडा क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह में चाहिए होगी, इसलिए आपको इसमें सब मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अब मैं इसको सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। जो 4 घंटे पहले मैंने इसको ऐड किया था, इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स में ऐड करता हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ मैं। मिक्स करने के बाद अब मैं एक बर्तन में मैं पानी डाल के उसको स्टीम दूंगा और एक जिसमें ये बनेगा उसको मैं ग्रीस करके रख देता हूँ। तो ठीक है, तो जब तक मैं पानी गर्म होता है मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। ये एक बर्तन में हमने पानी डाला था और इसमें एक उल्टा एक बर्तन आप रख दें, ठीक है, स्टीम के लिए, क्योंकि ये स्टीम पे बनेगा। पानी में बॉयल आ गया। जब पानी में बॉयल आ जाए, इसमें के अब हमारा ये मिक्सचर है वो रखने के लिए रेडी है। तो हमने ये एक पैन ले लिया, इस पैन को हमने ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद जो ये हमारा मिक्सचर था, ये जो हमारा मिक्सचर था जिसमें हमने अभी हरी मिर्च वगैरह सब कुछ ऐड किया था, क्योंकि पानी जब बॉयल हो गया बिल्कुल एंड में हमने ये इनो सोडा ली। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून तक होगी। इसको हमने इसके अंदर फ़ौरन ऐड कर दिया, क्योंकि सोडा फ़ौरन ये फूलती है, इसको फुलाती है, फफली बनता है इससे। इसको हमने इसके साथ मिला के ये अच्छी तरह इसको हमने इसके साथ मिक्स किया। पहले ये देखो इस तरह अच्छी तरह इसको बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। और इस मिक्सचर को फिर जो पैन हमने ग्रीस करके रखा था उसमें हमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें सारा ये मिक्सचर ऐड कर दिया। अब इस मिक्सचर को इसके अंदर हम रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसके अंदर रख दिया है स्टीम के अंदर। अब इसका हम ढकना ढक देंगे और ये 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये स्टीम से पक जाएगा। 15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे इसको, इसमें नाइफ प्रो के
तो 20 मिनट के लिए हम इसको ढकना ढक के इसको हम छोड़ देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये नाइफ हमने प्रो के देखी है, बिल्कुल स्मूथ सही आ गई है, ये पक गया है। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और इसके बाद इसका फाइनल लास्ट प्रोसीजर जो कि इसके ऊपर तड़का वही सिरप लगा रहा है जिस तरह हमने बसबूसा पे लगाया था, जिसमें हमें याद आया था। तो इसको बस निकालते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं वो किस तरह इसका फिलिंग करनी है। ये हमने इसको निकाल दिया है बाहर, और निकालने के बाद अब इस साइड पे हमने ये यहाँ पे हम फ्राई पैन रखेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून ये राई डाल दी मैंने। राई को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगा ताकि राई ये फूल जाए, इसके थोड़ा ब्लास्ट हो जाए। और इसके साथ ही मैं अब इसमें मैं बस ये राई थोड़ी सी सौते हो गई और इसके साथ में कड़ी पत्ते और हरी मिर्च बारीक कटी हुई ये ऐड कर दूंगा और इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। जस्ट लिटिल ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। बस इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, जलाना नहीं है। पहले राई को, इसके बाद कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। ये फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं हाफ कप वाटर डाल दूंगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया। अब इसमें मैं 1, 2, 3 टीस्पून या 1.5 टेबल स्पून शुगर और धनिया ये मैंने ऐड किया। और जो मैंने ढोकरा निकाला था ये रहा, तो बस चलाया। और जो ढोकरा मैंने निकाला है इसके मैंने पीसेस कर दिए थे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं खोपरा स्प्रिंकल करूंगा, पिसा हुआ खोपरा। ये पिसा हुआ खोपरा मैंने थोड़ा सा डाल दिया और इसके बाद इस पे मैंने अब इस पे मैं ये सारा सिरप पोर कर दूंगा। ये हमारा ढोकरा रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको फाइनली इसका लुक बता रहा हूँ। लीजिए जनाब, हमारे ये ढोकरा है रेडी है। ये देखें, ये हमने अरबियों को बसबूसा को देख के, बसबूसा मैंने डिश बनाई थी, उसे देख के मुझे इसका फ़ौरन ख्याल आ गया कि ये हमने ये भी देखें उसी की तरह, बसबूसा की तरह ही। ये देखें फलफली है, बिल्कुल टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा चिली इसका और स्वीट का और थोड़ा सा खट्टापन है, बहुत अच्छा। ये देखें बिल्कुल ही ये सॉफ्ट है, बिल्कुल ही ये सॉफ्ट है। और ये अरबियों को और गोरों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जब हमने इनको सऊदीया में, दुबई में हमने ट्राई किया था पार्टीज़ में, उन्हें बहुत पसंद आई थी। हमारी कच्छी और गुजराती, समझे गुजराती कच्छी, कच्छ की डिश है ढोकरा। तो आई होप ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसे आप ज़रूर बनाइएगा और अपने पसंद आने की सूरत में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का बटन है उसे क्लिक कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त और फ़ौरन पहुंच जाए। तो और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।